मैं बसपा की सरकार चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव। जी हाँ, दिल्ली के जो नगर निगम के चुनाव है वो अपने चरम पर है और जिस तरह से चुनावी बिगुल बच चुका है आप सभी देख रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं नांगलोई विधानसभा के वार्ड नंबर 46 में, जहां पर कि बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो कहीं ना कहीं समाज में जुड़कर लगातार पिछले काफी सालों से सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हैं और लोगों के सुख दुख में लगातार खड़े रहते हैं। तो एक मुलाकात कराती हूँ मैं बहुजन समाज पार्टी की उस प्रत्याशी से जिसने की चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। उन्हीं से चर्चा करूंगी क्या ये निर्णय उनका था या फिर आम जनता की अपील पर वो मैदान में उतरे हैं। मैडम, आपका स्वागत है NB न्यूज़ में। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोन प्रभा सिंह बुटोला है और मैं वार्ड नंबर 46 से खड़ी हुई हूँ। मुझे सर्व समाज की सहमति से खड़ा किया गया है और मैं सर्व समाज के लिए कार्य करना चाहती हूँ और सभी भाइयों बहनों से मेरा अनुरोध है कि मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाए और सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है सभी भाइयों को और बहनों से भी आग्रह करूंगी कि आप मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाए उस वार्ड से जिस वार्ड से मैं खड़ी हुई हूँ। 46 वार्ड नंबर मेरा है। सोन प्रभा जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो महिला है वो राजनीति में आते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने पुरुषों के बलबूते आती है, लेकिन आपकी ऐसी क्या खास विशेषता है कि आप अपने पुरुष के बलबूते हैं या आपका पर्सनल ये व्यक्तिगत निर्णय रहा है कि मुझे चुनाव में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और जनता के लिए काम करने चाहिए? एक्चुअली बात ऐसी है कि महिलाओं को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है या वो खुलकर बाहर आना नहीं चाहती हैं और मेरा ये निर्णय था क्योंकि मेरे हस्बैंड इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाके ये वार्ड में जाकर अपना व्यक्तित्व दिखाओ कि आप कैसा काम करोगे, वहाँ सभी के लिए आप अच्छा काम करोगे, आपको लोग पसंद करेंगे तो आपको ज़रूर भारी बहुमतों से वहाँ जिताया जाएगा। तो इसमें मेरे हस्बैंड का भी हाथ है कि वो मुझे आगे लाए और इसके लिए प्रोत्साहित किया कि आप इस पार्टी से खड़े होकर अपने सर्व समाज के लिए, सभी लोगों के लिए, इसमें मेरा गढ़वाली समाज भी आता है और उन सभी के लिए मैं कार्य करना चाहती हूँ। पिछले वर्तमान समय में जो वहाँ के कांग्रेस नेता रहे हैं, वहाँ कोई भी लोगों को इतनी तकलीफ़ें हैं कि वहाँ की नालियाँ, सड़कें सारी खराब पड़ी हुई है, कोई कार्य उन्होंने ठीक से नहीं किया गया है। मैं चाहती हूँ कि मैं उस वार्ड से अपने सभी लोगों के लिए वहाँ अच्छे से अच्छा कार्य करूँ और वो मुझे इस कार्य के लिए आगे और प्रोत्साहित करते रहे और मैं इस वार्ड से विजयी बनकर निकलूं। जी, सोन प्रभा जी, अक्सर हम देखते हैं जब चुनावी माहौल गर्माता है और जितने भी प्रत्याशी आते हैं लगातार वो आम जनता से बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उन वादों से मुकर जाते हैं। तो क्या आप भी कुछ इस तरह का करेंगे या फिर जो जनता के लिए काम होंगे उनको ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ पूरा करेंगे? मैं ईमानदारी के साथ सभी लोगों की समस्याओं को सुनूंगी और उसमें अमल करूंगी। मैं तो यहाँ तक की अपील करती हूँ कि जब मैं वहाँ से विजयी बनूँ उस वार्ड से, तो लोगों को हक दिया जाएगा कि वो मेरे घर पे आए, चाहे रात के 2 बजे आए, चाहे वो 3 बजे आए, जब भी मेरे डोर पे आएंगे मैं उनकी समस्याओं को सुनूंगी, बाकायदा उसमें अमल करूंगी, उनकी समस्याओं का निपटारा करूंगी। जी, अक्सर एक सवाल लगातार मैं सभी प्रत्याशियों से पूछ रही हूँ, कुछ प्रत्याशियों से हमें बहुत अच्छे जवाब मिलते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि महिला हैं, सशक्त हैं, आपको जो चुनाव लड़ने का अधिकार है वो कहाँ से मिला? मैडम, आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे सामने अंबेडकर जी की मूर्ति है। मैं इनके संविधान को मैंने पढ़ा है, उसमें महिलाओं के लिए जो बात कही गई है मैं उस पे अमल करते हुए इनके निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ी हूँ। मतलब आपको लगता है कि परम पूज्य बाबा साहब अगर संविधान में महिलाओं को एक सशक्तिकरण या समानता का अधिकार नहीं देते तो आप चुनाव नहीं लड़ पाती? बिल्कुल, मैं तो उस समय ये कहती हूँ जब इन्होंने हमारे लिए संविधान में नियम बनाए, महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, उन्हें कहा कि महिलाओं को भी हक है, वो कंधे से कंधा मिला के चल सकती है, तो मैंने उन पे मतलब आज आप फील्ड में उतरी है तो कहीं ना कहीं जनता के प्रतिनिधित्व की बात करिए। और एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब चुनावी माहौल चलता है, क्योंकि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी चुनाव लड़ सकता है, जैसा कि आप भली भांति जानती हैं, लेकिन जानना चाहूँगी कि जिस तरह से चुनाव में प्रत्याशी उतरते हैं, पैसा खर्च करते हैं, दारू बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं और भी बहुत सारे प्रलोभन देते हैं, तो क्या ईमानदारी से लोकतांत्रिक तरीके से आप चुनाव लड़ेंगी? मैं ईमानदारी से लोकतांत्रिक ये लड़ना चाहूँगी। आपने ये सवाल बिल्कुल ठीक उठाया है कि लोग हमारे यहाँ के जैसे कांग्रेस हो गए, बीजेपी हो गए, आम आदमी पार्टी हो गई, ये इन्होंने टिकट दी है, इन्होंने टिकट बेची है और वो भी बहुत सारे पैसों में बेची गई है और जिस पार्टी से मैं खड़ी हुई हूँ उस पार्टी ने मुझे 1 रुपया उन्होंने मेरे से नहीं लिया है और ये मेरे को बिल्कुल निःशुल्क टिकट दी गई है। इसीलिए मैं ईमानदारी से इस पार्टी के लिए कार्य करना चाहती हूँ और हमेशा ईमानदार बनी रहूँगी। और मैडम, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी
यहाँ जब उतरी है तो वो पैसा कमाने के लिए उतरी है, और वो जब ऑब्वियसली पैसा कमाएगी तो वो जब वो जो फंड आएगा उनके पास, वो फंड अपने जेब भरने के लिए लगाएंगे, वो आम जनता के लिए वो खर्च नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं इस पार्टी से कार्य करना चाहती हूँ, अपनी वार्ड नंबर 46 से, और जिससे मैं अपने लोगों का उद्धार कर सकूँ।